बिस्मिल्लाह। अच्छा, अभी हम जो स्टडी कर रहे थे उसके आगे आप स्टडी करने लगे हैं टिप्स टू मेक प्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव। हम अपनी प्रेजेंटेशन को किस तरह से इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, इसकी टिप्स हम स्टडी करने लगे हैं। नंबर वन, प्लानिंग करके, सेट इंडक्शन करके, प्रेजेंटेशन से, क्वेश्चन से एंड इनकरेजिंग द स्टूडेंट्स टू क्वेश्चंस कि अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन की प्लानिंग करें, सेट इंडक्शन करें, जो भी डिटेल में स्टडी किए हैं, फिर उसकी प्रेजेंटेशन सेट करें, फिर क्वेश्चनिंग क्या उससे करने हैं स्टूडेंट ने हमसे या हमने स्टूडेंट से, फिर उनको किस तरह से हम इंकरेज करें कि वो हमसे क्वेश्चन करें, किस तरह से हमारे साथ वो इंगेज हो। उसके अलावा हम एग्जाम्पलीफिकेशन के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, मेथडोलॉजीज के थ्रू, जजिंग द स्टूडेंट प्रॉब्लम्स को हैं एंड और समिंग अप, ये सारे जो स्टेप्स हैं इनको अगर हम यूटिलाइज करें तो हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो इफेक्टिव और अट्रैक्टिव हो सकती है। ये इसके लिए टिप्स है। इसके लिए हमें करना क्या है, पिच ऑफ द वॉइस, जो हमने अपनी वॉइस है जैसे हमने डिस्कस किया था उसके ऊपर फोकस करना है कि किस वर्ड पे फोकस करना है, किस पे एम्फसाइज करना है, कम अपना वॉल्यूम या पिच हाई या लो करनी है। फिर पॉजेस कहाँ पे हमने ब्रेक लगानी है, कहाँ ब्रेक का मतलब पॉज करना है, बच्चों को सोचने का, समझने का मौका देना है, टाइम देना है कि वो उस चीज को ग्रैप्स कर लें। फिर हमारी स्पीड कैसी होनी चाहिए, कब तेज कब स्लो। फिर लिंकेज, हम चीज़ों को, प्रीवियस नॉलेज को लेटेस्ट नॉलेज को अपकमिंग फ्यूचर नॉलेज के साथ कैसे लिंक करें। फिर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड हम किस तरह से रेफरेंसेस दें, एग्जांपल्स दें। लेवल ऑफ स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड हमने करना है कि जिस क्लास को वो हम प्रेजेंट करने चाह रहे हैं उसका लेवल क्या है, आया वो स्टैंडर्ड 1 में है, 2 में है, 3 में है, सेकेंडरी में है, एलिमेंट्री में है, कौन या प्राइमरी में है, कौन से लेवल के स्टूडेंट हैं। फिर फटीग एंड बोर्डम हमने अवॉइड करना है कि बच्चे हमारी बातों से बोर ना हो जाए या ऐसी बात ना करें जो उन्हें समझ ना आए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि प्रेजेंटेशन के दरमियान आपकी जो होती है ओरल कम्युनिकेशन होती है, ह्यूमर आपका जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, और प्रोनाउंसिएशन जो होनी चाहिए आपकी वो क्लियर और बेहतर होनी चाहिए। ये टिप्स हैं टू मेक प्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ टीचर इन स्टैंडर्ड 1। एक टीचर की परफॉर्मेंस लेते हैं स्टैंडर्ड 1 में। द टीचर इफेक्टिवली यूज मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट्स। टीचर क्या कर रहा था, इफेक्टिवली यूज कर रहा था मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन, किस कंसेप्ट के ऊपर, डिसिप्लिनरी एक्सप्लेनेशन। ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे बैठो खेलो कूदो उसके मुताबिक। द टीचर कैन रिप्रेजेंट एंड यूज डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एंड थ्योरीज, क्या कर सकता है, डिफरेंट व्यू पॉइंट और थ्योरीज को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है। द टीचर कैन इवेल्युएट टीचिंग रिसोर्सेज एंड करिकुलम मटेरियल, वो स्टैंडर्ड 1 के टीचर अपने परफॉर्मेंस में टीचिंग रिसोर्सेज को और करिकुलम मटेरियल्स को क्या कर सकता है, इवेल्युएट कर सकता है। द टीचर इंगेज स्टूडेंट्स इन जनरेटिंग नॉलेज एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस, वो बच्चों को नॉलेज को जनरेट करने में एंगेज कर सकते हैं, और टेस्टिंग हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस हमने क्या कहते हैं, एक मफरूजा है जो हम प्लान करते हैं फिर उसको हम टेस्ट करते हैं कि हाँ ये बात सच है या झूठ है, या ऐसे हो सकता है या ऐसे नहीं हो सकता। द टीचर कैन क्रिएट इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग एक्सपीरियंसेस, वो एक दूसरे के साथ मिल के डिसिप्लिन के साथ लर्निंग एक्सपीरियंसेस को क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है बच्चों। आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट स्टैंडर्ड 2, इसमें हम क्या करने लगे हैं, आइडेंटिफाई करने लगे हैं कि लर्निंग डिफिकल्टीज क्या है स्टूडेंट्स की स्टैंडर्ड 2 में। द टीचर अंडरस्टैंड्स हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड डेवलप and can provide learning opportunities that support their intellectual, social and personal डेवलपमेंट। टीचर क्या करें, अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से बच्चे सीखें, डेवलप करें और प्रोवाइड करें लर्निंग अपॉर्चुनिटी उन्हें जो सपोर्ट करे देयर इंटेलेक्चुअल, सोशल और पर्सनल डेवलपमेंट। टू accomplish this standard the teacher should understand how learning occurs, how students construct knowledge। इस चीज को पूरा करने के लिए टीचर ने क्या देखना कि किस तरह से जो लर्निंग है वो करो, कहाँ पे स्टूडेंट किस तरह से कंस्ट्रक्ट करे नॉलेज को, एक्वायर करे स्किल्स को, डेवलप करे हैबिट्स ऑफ माइंड एंड नोज हाउ टू यूज द instructional strategies that promote students learning for a wide range of students abilities। The teacher should also understand that student physical, social, emotional, moral and cognitive development, जो cognitive उसे intellectual और mental development भी बोलते हैं, influence learning and knows how to address these factors when making instructional decisions। आपने ये माइंड में रखना है जब भी आपने
बच्चों को कोई चीज़ डेवलप करनी है, कोशिश करनी है कि उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, फिज़िकल में आएगी, सोशल में आएगी, इमोशनल या मोरल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगी, तो आपने लर्निंग को इस तरह से इन्फ्लुएंस करना है बच्चों में कि इन सब लिहाज से फिज़िकल, सोशल, इमोशनल, मोरल, कॉग्निटिव लिहाज से उनकी डेवलपमेंट हो सके। परफॉर्मेंस ऑफ टीचर इन स्टैंडर्ड 2। पहले हमने डिफिकल्टी स्टडीज की, अब हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। द टीचर असेस इंडिविजुअल एंड ग्रुप परफॉर्मेंस इन ऑर्डर टू डिजाइन स्ट्रक्चर। टीचर क्या करता है, असेस करता है इंडिविजुअल का और ग्रुप की परफॉर्मेंस को, कि वो डिजाइन करे इंस्ट्रक्शन को। द टीचर स्टिमुलेट स्टूडेंट रिफ्लेक्शन ऑन प्रीवियस नॉलेज एंड लिंक न्यू आइडियाज टू ऑलरेडी फेमिलियर आइडियाज। वो क्या करता है, प्रीवियस नॉलेज के साथ नए आइडिया को फेमिलियरली लिंक करता है नॉलेज को। द टीचर assess स्टूडेंट्स थिंकिंग एंड एक्सपीरियंसेस एज अ बेसिस फॉर इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज। असेस कर रहा था कि इनकी थिंकिंग और एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी की किस पे बुनियाद करी है या किस पे बेस करी है। आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट स्टैंडर्ड 3। अब हम आइडेंटिफाई करने लगे हैं कि बच्चों को क्या मुश्किलात आती हैं लर्निंग में स्टैंडर्ड 3 के बच्चों को। टीचर्स understand how students differ in their approaches to learning and creates। टीचर ने अंडरस्टैंड करना है कि बच्चे किस तरह से डिफरेंट हैं, किस लिहाज से कि उनकी लर्निंग की अप्रोचेस किस तरह डिफरेंट है और किस तरह वो क्रिएट करेगा इंस्ट्रक्शनल अपॉर्चुनिटीज दैट आर अडॉप्टेड टू डिवर्स लर्नर्स। कि जो वो चीज़ पढ़ाना चाह रहा है, और हर तरह के, जैसे हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, कुछ बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं। बच्चे सब भी लाइक होते हैं, लेकिन सबकी अप्रोचेस डिफरेंट होती हैं। अब टीचर ने कौन सी टेक्निक यूज करनी है कि सब बच्चे उसकी चीज को ग्रैप्स कर लें और अंडरस्टैंड कर सके। तो वो पहले आइडेंटिफाई करेगा डिफरेंसेस को, फिर वो ऐसी चीज अडॉप्ट करेगा, अपॉर्चुनिटी देगा इंस्ट्रक्शन की, जिससे वो ये सारी चीजें हैंडल हो जाए, मैनेज हो जाए। To achieve this standard, the teacher should understand and identify differences in approaches to learning and performance, including different learning styles, multiple intelligence and performance modes, and may design instruction that help use students' strengths as the basis for growth. The teacher should also understand and provide adoption for areas of expectationality in learning, including learning disabilities, visual and perceptual difficulties, and special physical or mental challenges. The teacher should have knowledge about the process of second language acquisition and about strategies to support the learning of students whose first language is not English। इसमें हमने इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए कि डिफरेंट अप्रोचेज है बच्चों की, डिफरेंट लेवल के बच्चे हैं, डिफरेंट ग्रोथ है उनकी, कुछ को विजुअली इम्पेयरमेंट होती है, कुछ को लिसनिंग की होती है, कुछ को मेंटल, किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी, सब चीज़ों को मैनेज करते हुए, और किनकी लैंग्वेजेस जैसे हमारे यहाँ इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसी अप्रोच यूज़ करनी है जिससे बच्चों की लर्निंग इनहांस हो और वो जो अपने ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल कर सके। Performance of teachers in Standard 3. The teacher believes that all children can learn at high levels and persist in helping all children achieve success। क्या बिलीव करते हैं स्टैंडर्ड 3 में बच्चों का ये लेवल होता है कि वो हाई लेवल पे सीख सकते हैं और एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। द टीचर रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स एज इंडिविजुअल विद डिफरेंट पर्सनल। सिंपल बातें हैं, द टीचर इज सेंसिटिव टू कम्युनिटी एंड कल्चरल नॉर्म्स। वो सेंसिटिव होता है कम्युनिटी और कल्चरल नॉर्म जो रसूमात होती है उसके लिहाज से। टीचर मेक स्टूडेंट्स फील valued for their potential as people and help them learn to evaluate each other। टीचर क्या करता है, इस तरह बच्चों को फील कराता है कि वो पोटेंशियल है, लोगों के काम है, और एक दूसरे की वैल्यू को, एक दूसरे को वैल्यू दे स्टूडेंट्स और टीचर्स। द टीचर्स कैन आइडेंटिफाई व्हेन एंड हाउ टू असेस appropriate resources to meet the needs of students with particular talents। The teacher brings multiple perspectives to the discussion of subject matter। The teacher creates a learning community in which individual differences are respected। ये तमाम चीज़ें करके वो क्या कर सकता है, बच्चों के दरमियान उनकी जो डिफरेंट अप्रोचेज है उसको ओवरकम करके उनकी लर्निंग को इन्हांस कर सकता है हायर लेवल पर। यूनिवर्सल टीचिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई मल्टी सेंसरी स्ट्रेटजीज। मल्टी डिफरेंट हमारे जैसे सेंस है, हेयरिंग है, टच है, तो वो हमारे जो फाइव सेंसेस उसको यूज करते हुए मल्टी सेंसरी स्ट्रेटजीज को यूज कर सके, वो इम्प्रूव कर सकता है टीचिंग प्रिंसिपल्स को। प्रैक्टिस टू द पॉइंट ऑफ
ऑटोमाइजेशन यूज फॉर अ प्रोसेस, चीज़ों को ऑटोमेट कर सकता है। माइक्रो यूनिट एंड स्ट्रक्चर टास्क, एक स्मॉल यूनिट के लिहाज से और स्ट्रक्चर्ड ऑलरेडी प्लान टास्क, प्रोवाइड डायरेक्ट सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन, रिव्यू एंड स्पाइरल बैक, प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक एंड अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस। जैसे टीचर एडवाइजर है, कोच है, मेंटोर है, रोल मॉडल है, लीडर, ये सारी चीजें करने के लिए टीचर को एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है, जिससे एट द एंड जो स्टूडेंट की लर्निंग है वो क्या होती है, इन्हांस हो जाती है। प्रिपेयरिंग लेसन अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल नीड, अब हम अपने लेसन प्रिपेयर करते वक्त ये चीज नोट पे रखनी है कि इंडिविजुअल्स की क्या क्या नीड है और किस तरह से हर एक स्टूडेंट्स को ये लेक्चर बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है। अगर प्रिपरेशन इज द टीचर्स बेस्ट असिस्टेंट इन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी whatever his lesson is easy or difficult, a teacher should plan for his lesson whatever excellent the teacher is. It is not reasonable for anyone to excel any work without preparation and being ready to perform it. Inefficiency in this domain is considered an inefficacy in one of the main duties of this job. The teacher plans his year or term plan before the school year begins by specifying the main features of the subject, distribution, objectives, method, techniques, suggested time and method of evaluation. इन सिंपल, जब आप एक चीज के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो आप बेहतर तरीके से उसको लेके चलते हैं, और जब प्रिपेयर नहीं करते तो उसमें डेफिशिएंसी रह जाती है। तो आपने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन, टाइम मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स, मेथड, टेक्निक्स और सजेशन, जो टाइम और मेथड ऑफ वैल्यूएशन को इस तरह से प्लान करना है कि उसमें हर इंडिविजुअल को आप क्या कर सके, टाइम दे सके, मैनेज कर सके और उनके लर्निंग आउटकम्स को आप फुलफिल करके लर्निंग को बेटर कर सके। स्टेप्स टू प्रिपेयर लेसन, किस तरह से हाउ टू मेक अ परफेक्ट लेसन प्लान, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने प्रिपरेशन करनी है सबसे पहले, देन आपने प्रेजेंटेशन, आपके लेसन की जो बॉडी होती है वो रेडी करनी है, फिर आपने उसके लिए प्रैक्टिस करना है कि ताकि आप अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर सके, डिलीवर कर सके अपना लेसन। फिर आपने एवेल्युएट करना है अपना लेसन, बच्चों से क्वेश्चन करके एवेल्युएट कर सकते हैं, कोई असाइनमेंट दे के कर सकते हैं, डिफरेंट वे से। देन आपने एक्सपेंशन, उसको मजीद किस तरह एक्सपेंड करना है, होमवर्क दे के यहाँ लिंक कैसे करनी है चीज़ों को। स्टूडेंट एवेल्युएशन, देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स फॉर स्टूडेंट एवेल्युएशन, अब बहुत से डिफरेंट टेक्निक यूज कर सकते हैं स्टूडेंट एवेल्युएशन के लिए, जैसे क्वेश्चनिंग करके, क्लासरूम रिस्पॉन्स सिस्टम के थ्रू, ओपन क्लास डिस्कशन के थ्रू, मिनट पेपर देख के रिस्पॉन्स करें, आज हमने क्या सीखा, इंडेक्स कार्ड के थ्रू, कोर्स एग्जाम्स एंड असाइनमेंट, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सारे, और मिड क्वार्टर वैल्यूएशन के थ्रू। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे नमक ओपन यूनिवर्सिटी आपको एग्जांपल देती है कि ये आपकी असाइनमेंट है या ये आपका पेपर है, आपने इसको फुलफिल करना है। तो ये एक ड्यूरिंग फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच, हमारा जो यूनिट है ये कंप्लीट हो चुका है, इसमें हमने क्या किया, एक छोटी सी समरी हम डिस्कस करते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए आज के यूनिट में हमने क्या किया। आज के जो हमने टीचिंग स्किल्स को डिस्कस किया, जनरल मेथड टीचिंग, कोर्स कोड A601 यूनिट 8 में, उसके ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए, फिर हमने टीचर रोल स्टडी किए, फिर 10 स्किल्स देखे मॉडर्न टीचर्स के, फिर हमने टीचिंग स्किल्स क्या है, फिर टीचिंग स्किल से रिलेटेड कौन कौन सी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, फिर हमने सेट इंडक्शंस देखे, उसमें क्वेश्चंस के क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, किस तरह पढ़ाना है। फिर स्टेप देखे हमने सेट इंडक्शन के, स्टार्ट, ट्रांजिट, इवैल्यूएट, प्रोग्रेस। फिर हमने रीजंस देखी फॉर यूजिंग सेट इंडक्शन की, फिर सेट्स आर अप्रोप्रिएटेड, किस तरह से अप्रोप्रिएटेड हो सकते हैं और कौन कौन से जगह पे यूज किए जा सकते हैं। फिर टाइप्स ऑफ सेट इंडक्शन देखे, जिसमें फैसिलिटेटिंग सर देखा जिसमें समरी थी, फिर मोटिवेटिंग सर जिसमें मोटिवेट करना था बच्चों को, फिर समरी जिसमें दोनों यूज करना था। फिर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड हमने डिस्कशन की डिटेल में, प्रेजेंटेशन के अपने पार्ट देखे जिसमें इनपुट, मॉडलिंग, चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। फिर 21st सेंचुरी से रिलेटेड जो प्रेजेंटेशन है उसके हमने एग्जांपल्स देखे, फिर कंपोनेंट ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स देखे जिसमें वॉइस, ट्यून एंड वोकेबलरी हमने डिस्कस किए, ह्यूमर, बॉडी लैंग्वेज किया। उसके बाद हमने टिप्स देखे टू मेक प्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव। उसके बाद हमने परफॉर्मेंस ऑफ टीचर इन स्टैंडर्ड वन डिस्कस किया, फिर आइडेंटिफाइंग देखी कि किस तरह से लर्निंग डिफिकल्टीज को डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, और परफॉर्मेंस और की डिफिकल्टी देखी स्टैंडर्ड 1 2 3 से रिलेटेड। फिर हमने यूनिवर्सल टीचिंग प्रिंसिपल्स डिस्कस किए, कौन से 6 जो यूनिवर्सल टीचिंग प्रिंसिपल्स हैं। उसके बाद हमने प्रिपेयरिंग लेसन प्लान अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल नीड
देखते हुए किस तरह लेसन में प्रिपेयर करना है। फिर हमने स्टेप्स देखे टू प्रिपेयर लेसन्स, जिसमें प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, वैल्यूएशन एंड एक्सपेंशन। फिर हमने स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन कौन-कौन से तरीकों से की जा सकती है, ये डिस्कस किए। और लास्ट में नामा के वॉल्यूम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ पेपर्स शो किए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन कंप्लीट हो गया।